Jolly LLB 3 and visiting a performance the third time. Like, आप कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करते हैं कि कैरेक्टर वैसे ही रहे, उसके बोलने का अंदाज, उसके कॉमिक टाइमिंग, उसके रिएक्शंस, क्योंकि इतने साल लग जाते हैं फर्स्ट एपिसोड और थर्ड सीक्वल में करने में. सो हाउ डू यू कीप टू दैट? देखिए क्या है कि मेरे ख्याल से इसको बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है. दिस इज़ आवर वर्क, सो वी नो हाउ टू डू इट. दैट इज़ वन सिंपल थिंग. एंड सेकेंडली मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि एक्टर को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है. इट्स द स्क्रिप्ट विच डज अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि उस कैरेक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक स्क्रिप्ट में होता है. एंड एवरी टाइम व्हेन यू गो टू परफॉर्म, वो इंस्ट्रक्शंस आपके पास होते हैं, वो पूरा का पूरा टिल्ट आपके पास होता है. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिएक्ट टू दैट. हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन दैट एक्टर को कुछ नहीं करना पड़ता है. एक्टर को बहुत कुछ करना पड़ता है. लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. It's like any other performance. And as far as Jolly LLB goes, because it was 1, 2 and 3, how do you maintain the character? How do you make it interesting? So it's like life. कि भाई जैसा आप पहले किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर थोड़ा और मिलने लगते हैं तो थोड़ा और जानते हैं, और फिर लाइफ में आप उसके बारे में धीरे धीरे जानते रहते हैं. उसी तरीके से अगर आप जॉली LLB का जज का कैरेक्टर देखें तो आपने उसको कोर्ट में देखा, फिर थोड़ा आपको उसकी लाइफ के बारे में पता लगा, एंड तीसरे तक आते आते उसकी ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता लगती हैं, विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.